बाद तो 000 और कैच करिएगा, मैंने 0 से लेकर 7 स्टार्ट तक मिला दिया। सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, मकाओ, दुबई, देश विदेश आना जाना हमेशा मेरा फ्रीक्वेंटली होता रहता है। मैं हर चीज को ऑब्जर्व करता हूं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे होटल की संख्या, कमरों की संख्या ज्यादा है, 100 के करीब होगी, 100 में होगी। तो हमने कहा कहीं भी लगा लीजिए, पहले ये लगा लीजिए कि आप लगाने के काबिल और आपको क्षमता। सोचना पहले शुरू करिए, सोचना शुरू करिए। मरा मरा कहने वाला अगर रामचरितमानस ले सकता है, पैर कटा हो फिर भी कोई औरत स्वतः कर सकता है। किसने कहा आप में वो बात नहीं उनके जैसी? आप खुद पे आ जाए तो इतिहास बदल सकता है। आप खुद पे आ जाए तो इतिहास बदल सकता है। मरा 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 कहने लग जाएंगे तो आपको लगेगा ये राम ही राम कह रहा है। बात शुरुआत करने की है। आपको हिंदी भी शुरुआत में नहीं आती थी, फिर बोलना सीखे आप। आती थी क्या? हर चीज में सीखना जरूरी होता है। हमें ब्रश करना नहीं आता था, माँ बाप ने पहले ब्रश कराया। आज ब्रश करना हमारा कितना आसान काम है। हमें जूते का फितना बांधना नहीं आता था, हमने सीखा। जीवन में जो आज आपको आसान लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है, कभी वो आपके लिए सबसे कठिन था। यह समझ, तो ये जैसे पैसे कमाना बड़ा कठिन लग रहा है, रियल एस्टेट बेचना बहुत कठिन लग रहा है, ये एक दिन कठिन लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। लेकिन बात ही करेंगे, लेकिन लगातार आपको सीखना, तो भावना बनाए रखनी, उसके लिए सबसे पहले तैयार होना पड़ेगा। अमीर होंगे अब 10 साल बाद, गरीब होंगे अब 10 साल बाद, लेकिन सोचेंगे आज, रिजल्ट बाद में है, लेकिन सोचना आता है। तो सीखना इसलिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि आपको रेगुलर सीखना है। क्या करना है? रसरी आवाज जाकर सिर पे पड़ती साहब। रेगुलर सीखना। क्या करना है? रेगुलर सीखना। हमारे साथ इसमें से कुछ लोग फुल टाइम काम कर रहे होंगे, कुछ लोग पार्ट टाइम काम कर रहे होंगे, और कुछ लोग स्पेयर टाइम काम कर रहे हैं। कुछ लोग होगा जब भी वक्त मिल जाते हैं तो जगह नहीं। कुछ लोग फुल टाइम है, कुछ लोग पार्ट टाइम है, कुछ लोग स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम की जब कभी मौका मिलता है तो कर लेते हैं, ऐसे कितने लोग काम कर रहे हैं आजकल? सभी लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, कितने लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं? कुछ लोग पार्ट टाइम। पार्ट टाइम में ये है कि आपका कोई एक दिन फिक्स है, हाँ? हम लोग रेगुलर है तो हमारे पास टाइम निकालेंगे तो हम निकालेंगे, क्योंकि हमको पार्ट टाइम तो घंटा करना है। ठीक, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस भी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आज ये पहले मुलाकात है तो बहुत सारी बातें तो आज नहीं करूंगा, मैं आपको थोड़े से बेसिक क्लियर करता चलूंगा। जिसको भी करना है, जैसे भी कर रहे हैं आप, अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप फुल टाइम नहीं कर रहे हैं तो इस बात को आप जान लें, आप जिस भी काम को कर रहे होंगे उससे बड़ा पैसे कमाने का अवसर इस इंडस्ट्री में छुपा है। क्योंकि आप कहीं भी काम कर रहे होंगे, उस इंडस्ट्री में इतनी बड़ी पावर नहीं है कि उसके लिए कत्ल होते हैं। आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं, इस धरती पे सबसे ज्यादा युद्ध, मौत सब उसी वजह से होती है। पिता बाप का नहीं, बेटा बेटे का नहीं, पति पत्नी की नहीं, कोई किसी का नहीं, अगर जमीन जायदाद बीच में। एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहां पे कत्लेआम होते हैं, और उस इंडस्ट्री में आप पैसे ना बना पाए, इसका मतलब है कि आपने सीखा नहीं। जरूरत तो हर किसी की, हर इंसान कतरा कतरा इकट्ठा करके बनाना चाहता है। अगर हमारी पेटेंट बात होती है तो हमारी प्रॉपर्टी सेफ जी, एटलीस्ट सेफ तो है, बिल्कुल है। बाहर लेने में और लुट जाने में अपनी पेटेंट का
लोडिंग में लेना सेफ 100% सही, और इसीलिए इनको देना। वो बिल्कुल सही बात है, आपका कहना बिल्कुल सेफ चीजें हैं। देखिए रियल एस्टेट का मतलब होता है लैंड का मतलब, आपने छेड़ किया तो मैं बताना चाहूँ बीच में। लैंड माने जमीन, ए फॉर लोकेशन, क्या है एक बार बोलते रहेंगे तो दिमाग में रिपीट हो जाएगा। ए फॉर लोकेशन, ए फॉर एरिया, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन मतलब साफ सुथरी, पेपर अच्छा हो, एंड डी फॉर डेवलपमेंट। अगर इसमें से कोई एक चीज नहीं है तो लैंड वो लैंड नहीं है। अच्छी लोकेशन हो, अच्छी एरिया हो, लेकिन क्लीन पेपर सही हो। करोड़ों अरबों की जमीन, पेपर ठीक नहीं होता है, 2 कौड़ी की भाव पड़ी रहती है। डेवलपमेंट तो आपको ये देखना है कि हमारे 10 प्रोजेक्ट में से किसकी लोकेशन, किसकी एरिया रेटेड कितना अच्छा है और उस वजह से चीजें कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये सोचनी है, आप जिस इंडस्ट्री में है, कोहली ग्रुप के पास अपने उस काम को करने का 16 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अगर वो 16 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति अगर उन चीजों का डिसीजन ले रहा है तो कितनी बुद्धिमत्ता के साथ कितना सही डिसीजन। तो हमें आपको सफल होने के लिए ना भरोसा करना पड़ता है और पीछे चलना पड़ता है। अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात मैं इसको समझाता हूं, जब आप कहीं पे जाते हैं, आप 10-15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का निवेश करने के बारे में सोचते हैं, आपके उस 10-15 लाख की प्रॉपर्टी के निवेश करने वाले प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले 2-4-5 करोड़ का वहां निवेश होता है, यस और नो? जो 10 से 15 लाख का निवेश करने वाला क्लाइंट, एसोसिएट कुछ भी होता है, उसका अपना अनुभव कितने दिन का होता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, लखनऊ का कितना होता है। लेकिन जो 2 से 5 करोड़ रुपए निवेश करता है उसका एक्सपीरियंस अपना रियल एस्टेट इंडस्ट्री का कितना होता है। अगर आप क्लिक करेंगे, आप इस चीज को जानेंगे, समझेंगे, तो आपका काम करना आसान हो जाएगा। तो रेगुलर आते हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, स्क्वेयर टाइम, ये जो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं उसको डेडिकेटली करें। लर्निंग का मतलब क्या है, किसी भी इंडस्ट्री में सफल होने के लिए, टॉप पे जाने के लिए करीब 10,000 घंटे आपको काम करना है। कितने? 10,000 घंटे। और 10,000 घंटे होंगे कौन? जब आप टेलीफोन से अपने क्लाइंट से बात करेंगे, जब क्लाइंट के साथ आप साइट विजिट पे होंगे, जब एमडी के साथ बैठ कर रेट निगोशिएट करेंगे, आप अपने सीनियर के साथ बैठ कर रेट की बातचीत करेंगे, उस डील को फाइनल करने में जो टाइम देंगे वो होंगे गिने जाएंगे। ये नहीं कि आप बैठ के व्हाट्सएप पर चलाएंगे, वो घंटे नहीं गिने, वो घंटा है, वो घंटा किसी काम का नहीं। उस घंटे को काउंट करना है जिसमें हमने सच में अपने प्रोस्पेक्ट से या क्लाइंट से हम सामने फेस टू फेस रहे, वो है 10,000 घंटे। उतना आपको टाइम देना। इस टाइम देने का करने का मतलब क्या होगा, एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या है ये? अगेन माने पुनः, दोबारा, बार-बार अगर आप ट्राई करते हैं किसी चीज को, सीख कर बार-बार ट्राई करेंगे तो यहां से आप बहुत बड़ा गेम करेंगे। बार-बार ट्राई करत अभ्यास से जड़मत हो सीखा। हमें किसी काम को माहिर बनने, हमें बार-बार ब्रश करना आसान था, बार-बार जूते फीते बांधने हमारे लिए आसान था, बार-बार साइकिल से चढ़ते उतरते गए, बार-बार आसान हो गया। जो कुछ भी है जीवन उतना ही आसान है। बहुत लोग गाड़ियां चलाते, 4 चक्की चलाते, पहले बड़ा कठिन था, लेकिन आज वो गाड़ियां चलाना सीख गए, फोन से बातचीत कर रहे हैं, कुछ खाते पीते भी रह रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा। मैंने तो ऐसा भी देखा है, पता चला कि वो पहले कहीं और रहते थे, आज वो कहीं और रहने लगे और वो अपने काम में बिजी थे, गाड़ी चलते चलते चली गई वहां जहां पहले और रहते। क्यों? क्योंकि ब्रेन में मैप फिक्स है और हमारा काम नहीं है, ब्रेन कहीं और लगा, लेकिन एक ब्रेन अवचेतन मन वहां लग के मेरा काम मुझे वो पता दिया। ऐसा भी होता है। तो हमें जो चीज बार-बार करेंगे ना, वो काम करना आसान इतना हो जाएगा कि आपका ध्यान कहीं रहेगा, फिर भी पैसे का।
तो उसके लिए क्या करना है हमें, बार बार ट्राई करना। अब बार बार जब आप ट्राई कर रहे हैं फिर भी वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो हमें वहां पे करने की जरूरत है, चेक करें कि क्या हम सही कर रहे हैं कि वहां बात आती है एक्सपीरियंस, वहां बात आती है अनुभव। अगर ये एक्सपीरियंस सही मिल गया तो काम हो जाएगा। मैं पिछले 2007 से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सेल्स में ग्रुप पे माल बेचा, फ्लैट बेचे, विलास बेचे, नोएडा में काम किया, दिल्ली में काम किया। 2007 से लेकर 13 तक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रहा। 14 से लेके आज 2023 हो गया है। इन पिछले 10 सालों से मैंने 100 से ज्यादा रियल एस्टेट कंपनी को लाखों लोगों को ट्रेन किया। तो मेरे पास 100 से ज्यादा सफल और असफल दोनों कंपनियों का अनुभव। कैसे लोग सफल होते हैं, कैसे लोग असफल होते हैं, क्यों लोग सफल होते हैं, क्यों लोग असफल होते हैं। क्योंकि फार्मा सफल एडिशन से जब पूछा गया ना, आप 10,000 बार प्रयोग किए, आप इतनी बार फेल हुए, आपको कैसा लगा? उसने एक बात कही जो बात यहाँ पे लगती है, मैंने 10,000 प्रयोग करके ये जाना इन 10,000 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। मैं फेल नहीं हूं, मेरे पास 10,000 फॉर्मूले हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता, जिसको लगता है बल्ब इससे बन सकता है। एसपी गुप्ता आजाद, मेरे पास ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं कि मैं अपनी चाल ढाल और बाकी सारी चीज देख के कह दूंगा आप सफलता की ओर होंगे कि नहीं। ये है एक्सपीरियंस, यहाँ पे काम आता है एक्सपीरियंस। एमआईटी यूनिवर्सिटी के मैं गेस्ट लेक्चरर काउंसिल में एग्जामिनर रहा हूँ। 2015 से लेकर 17-18 बैच जितने भी बीबीए एमबीए सिलेक्शन में वो मेरे से बैठ कर इंटरव्यू रहा हूँ मैं उसका। तो पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते हमेशा पढ़ता लिखता रहा और मेरा प्रोफेशन है यही, तो जाहिर सी बात है कि आगे हम आपको ट्रेनिंग देंगे, चीजें करेंगे और बेटर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता माय डियर फ्रेंड्स हम आपकी उम्र क्या है। फर्क तो इस बात की पड़ती है कि इस व्यापार में हमारी आपकी उम्र क्या है, हमने कितने घंटे इस व्यापार में दिए। जैसे कहा जाता है ना कि कोई पायलट के बारे में पूछा जाता है आपने कितने घंटे की फ्लाई की है, उम्र नहीं है, कितने घंटे आपने फ्लाई किया, वो चीज देखी जाएगी। तो यहाँ पे आपको सीखना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज मार्केट में कंपटीशन बहुत, क्या है, कंपटीशन बहुत। और अगर आप चाहते हैं कंपटीशन से बाहर आना या मार्केट में बने रहना तो आपको अपनी चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम सीखना पे कहाँ शुरू करेंगे, तो हमारे पास 10 तरीके के प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले लर्निंग कहाँ पे होगी, इन प्रोजेक्ट की आपको लर्निंग करनी है। क्या करनी है, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानना पड़ेगा, इसके रेट के बारे में जानना पड़ेगा, इसके पेपर चीजों को जानना पड़ेगा, कहाँ पे क्या क्या पेपर्स हैं, लोग पूछेंगे आपके। रेट के बाद में इसकी लोकेशन के बारे में आपको जानना पड़ेगा, उस लोकेशन के साथ साथ में उस एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट है, वो एरिया ही सबसे बेस्ट क्यों है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के आसपास के जितने और भी प्रोजेक्ट होंगे उनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। क्यों जानना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप किसी से 10 लाख 20 लाख रुपए लेंगे तो 10-20 लाख रुपए कोई भी क्लाइंट इकट्ठा करने के लिए वो 4 साल 5 साल तक उसको अच्छा खाने का मन किया होगा तो उसने अपनी हसरत मार के पैसा इकट्ठा किया होगा, उसकी बीवी ने अच्छे कपड़े मांगे होंगे तो उसने काट कटौती करके पैसा इकट्ठा किया होगा, उसके बच्चे ने कहीं घूमने के लिए बोला होगा, उसने काट कपट करके कुछ पैसा इकट्ठा किया होगा। एक इंसान जो 10-20 लाख रुपए बचाता है, 10-20 हजार बार अपने सपनों का जब गला तोड़ता है और उसको उस पैसे से होती बहुत मोहब्बत, बहुत लगाव होता है, अपने बच्चों से भी ज्यादा लगाव होता है। इस वजह से जब आप 10-20 लाख रुपए किसी का निकालने जाते हैं, लेने जाते हैं, मांगने जाते हैं, कन्विंस करने जाते हैं, तो जब आपको अपने प्रोजेक्ट रेट पेपर लोकेशन एरिया इन सब से इतनी मोहब्बत नहीं होती है तो ये बंदा आपसे प्लॉट नहीं लेता है। क्यों लेगा बताइए, मोहब्बत बराबर होगी तो डील बराबर होगी।
नॉलेज बराबर होगी तो डील बराबर होगी, क्योंकि इसको लेने के 10 बहाने, ना लेने के 10 बहाने हो सकते हैं, और आपको देने के अगर 11 बहाने होंगे तो डील पक्की होगी। लेकिन हमारे पास क्या, हम सोचते हैं कि 2 पेपर ऐसे दिखाएं, बता दें फलाने इतना रेट है, ये इतना रेट